हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 3 का टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ठीक स्टूडेंट, इसके पहले भी हमने एक संबंध पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में, जिसमें हमारे पास एक रिलेशन आया था। हमने इसको इस तरह से लिखा था V = माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनाइट टू R E सदिश डॉट dr सदिश। यह भी विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध कहलाता है। और आज हम जो संबंध पढ़ने जा रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है। इसमें आपको बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करने का संबंध, इससे विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। और आज हम पढ़ना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है, विद्युत विभव भी आपको दे रखा है। ठीक है, आप इनके मध्य संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरह से ज्ञात करेंगे। ठीक, देखिए, हमने ये माना कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र E है। यह जैसा कि आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र E को जब हम दर्शाते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह बिंदु धनात्मक है और यह बिंदु ऋणात्मक है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धन से ऋण की ओर होती है। ठीक स्टूडेंट, हमने ये मानते हुए हमने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर एक पृष्ठ है जिसके आधार पर विभव हम मान लेते हैं V है। इस पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं A। जैसा कि आपको पता है, आप पढ़ चुके समविभव पृष्ठ। हम ये कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र E के लंबवत खींचा गया पृष्ठ, ये लंबवत है, इस तरह से पृष्ठ है, ये लंबवत आपके पास। ये तो हो गया विद्युत क्षेत्र आपके पास, और ये हो गया आपके पास पृष्ठ। ठीक है, तो हम ऐसे ही पृष्ठ की एक कल्पना कर रहे हैं V। ये बिंदु A है। हमने इससे कुछ दूरी पर एक अन्य पृष्ठ की हमने यहाँ पर कल्पना करी। यहाँ हम मान लेते हैं बिंदु B। इसके लिए विभव, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं विभव के मान में कमी होती है, हम इसका विभव मान लेते हैं V - dV। बिंदु A और B की दूरी हम मान लेते हैं dl। ठीक है स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि एक परीक्षण आवेश Q0 है, जिसको हम बिंदु A से बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश ले जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, हम जानते हैं dW बराबर होगा बल इंटू विस्थापन। विस्थापन आपके पास है dl। यह समीकरण नंबर 1। चूंकि हम जानते हैं बल F जो कि विद्युत बल के रूप में आपको प्राप्त है, F सदिश बराबर लिखा जा सकता है Q0 E सदिश के रूप में। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम शामिल करते हैं 1 व 2 से। आपको मिलेगा dW बराबर होगा, वैल्यू पुट करी, Q0 E सदिश डॉट dl। डॉट आ रहा है, आप जानते हैं डॉट जो होता है वह अदिश राशि को व्यक्त करता है, जिसके आधार पर कार्य एक अदिश राशि बनती है। यदि हम डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास ये समीकरण लिखी जाएगी dW बराबर Q0 E dl cos थीटा। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 दिया स्टूडेंट। ठीक, अब देखिए, हम ये कहते हैं कि जब हम आवेश Q0 को बिंदु A से बिंदु B पर अल्प विस्थापन dl के द्वारा ले जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे द्वारा कार्य किया जाता है बिंदु A से B के लिए। हम जानते हैं बिंदु A का विभव V है और बिंदु B का विभव है V - dV। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि विद्युत विभव में कमी हो रही है। विभवांतर की परिभाषा के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा से आपको मिलेगा अंतिम स्थिति, मतलब कि बिंदु B पर विभव V - dV, बिंदु A पर विभव V इज इक्वल टू किया गया कार्य W dW के रूप में अपॉन Q0। ठीक है, माइनस V प्लस V कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बनता है dV इक्वल टू माइनस क्रॉस गुणा किया हमने इसका Q0 और dW। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा,
आपके पास समीकरण नंबर 3 भी कार्य को व्यक्त करती है, समीकरण नंबर 4 भी कार्य को व्यक्त करती है। तो हम ये देखते हैं ऐसी परिस्थिति में दोनों का LHS, दोनों का RHS परस्पर बराबर होना चाहिए। हम इस समीकरण 3 और 4 को इस प्रकार से लिखेंगे। समीकरण 3 व 4 से अपने पास बनेगा Q0 dV इज इक्वल टू माइनस Q0 E dl cos थीटा। ठीक है, Q0 कैंसिल हो जाता है स्टूडेंट, हमारे पास बनता है dV इक्वल टू माइनस E dl cos थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है जिसका हम अब उपयोग करेंगे इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ देखते हैं कि E विद्युत क्षेत्र है, dl एक विस्थापित दूरी या विस्थापन के रूप में आपके पास प्राप्त है, और cos थीटा एक स्थिति को यहाँ पर व्यक्त करता है। हम ये जानते हैं क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो cos 0 का मान अधिकतम होता है जिसकी वैल्यू होती है 1। इसके आधार पर लिखा जा सकता है dV, ये वैल्यू आपके पास मैक्सिमम होगी जिसको आप लिखेंगे माइनस के E और dl के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, हम ये कह सकते हैं ऐसी स्थिति में विद्युत विभव चूंकि आपके पास एक अदिश राशि है, हम जानते हैं जब किसी अदिश राशि का अधिकतम मान आपने निकाला तो आपके पास दूरी के साथ उस अदिश राशि को प्रवणता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरह से देखो dV अपॉन dl, आपने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यह वैल्यू आपके पास हो गई मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस के E। ठीक है, ये जो रिलेशन आपके पास आया स्टूडेंट, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं समीकरण नंबर 6 के रूप में, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कि विभव में हानि की अधिकतम दर को एक सदिश माना जा सकता है जो कि सदिश E की दिशा में होती है। दोबारा सुनिए एक बार और आप इसको, विभव में हानि, ये V है, हानि माइनस का चिन्ह दर्शाता है, विभव में हानि की अधिकतम दर मैक्सिमम आया इसलिए अधिकतम शब्द हमने बोला। विभव में हानि की अधिकतम दर को एक विद्युत क्षेत्र के बराबर माना जा सकता है या विद्युत क्षेत्र की दिशा में माना जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो कैसे कि आपके पास ये फॉर्मूला बनता है कुछ इस तरह से, ये d अपॉन dl होता है, इसको ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है। हमने यहाँ लिखा चूंकि हम जानते हैं कि dv अपॉन dl जो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, इसको आप लिख सकते हैं डेल। ये डेल है आपके पास जो कि एक सदिश रूप दर्शाता है अपने आप में, आपके पास ये बन जाता है v के रूप में। ठीक है, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो ग्रेडियंट, इसको डेल को ग्रेडियंट बोलते हैं, GRAD, और ये v के रूप में। ठीक, तो आपको मिलता है E बराबर होगा माइनस ग्रेडियंट माइनस के ग्रेडियंट v, ये एक रिलेशन आपको प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण नंबर आपके पास बनती है नंबर 7। अब हम इसको और आदर्श रूप में बदलते हैं। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कुछ कि हमने ये कहा यदि अपने पास विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जैसा कि हम जानते हैं अदिश राशि का स्थिति के साथ परिवर्तन, स्थिति x, y और z तीनों अक्षों के रूप में हो सकती है, जिसके रूप में हम लिख सकते हैं कि यदि अपने पास Ex इज इक्वल टू माइनस के डेल v अपॉन डेल x, Ey इज इक्वल टू माइनस के डेल v अपॉन डेल y, व Ez इज इक्वल टू माइनस के डेल v अपॉन डेल z। तो आपके द्वारा E सदिश बराबर लिखा जा सकता है, हम जानते हैं I कैप Ex प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। ठीक, यदि आप इन सब वैल्यूओं को, ये सब जो वैल्यू आपके पास है यहाँ रखते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, E सदिश बराबर होगा I कैप डेल v अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल v अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल v अपॉन डेल z।
हमने v कॉमन लिया, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये आपके पास v कॉमन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर अपनी 11th क्लास में आया भी था ये, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसको आप डेल, ये डेल कहलाता है ऑपरेटर, इसको लाप्लास संकारक के नाम से भी जाना जाता है, जिसके आधार पर आपके पास बनेगा ई सदिश बराबर होगा माइनस के डेल और v, ये एक सदिश राशि के रूप में होता है, ऑपरेटर कहलाता है ये आपके पास। यह रिलेशन जो आपको प्राप्त हुआ समीकरण नंबर 8, ये आपके पास विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य संबंध होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अपने पास यहाँ इस मेथड के आधार पर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध स्थापित किया जा सकता है। स्टूडेंट, हमारे पास लेसन नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 7 है, जिसमें आपको बोला गया है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र के द्वारा दिया जाता है, V बराबर 343/8 वोल्ट, जिसका स्थिति सदिश R सदिश बराबर आपको दे रखा है स्टूडेंट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 6k कैप, ये मीटर में है आपके पास स्टूडेंट, दूरी मीटर में होती है। अपने पास विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, आपको E की वैल्यू ज्ञात करनी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि अपने पास E सदिश बराबर होता है माइनस के dv अपॉन dr। अब चूंकि सदिश रूप आप लेते हो तो यहाँ पर आपके द्वारा r के उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया। यहाँ दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है, एक तो विद्युत विभव का स्थिति के साथ अवकलन करना होगा और एक दूसरा हमारे पास है r के। ठीक, तो हम दोनों स्थितियों को हम ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम dv अपॉन dr निकालते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं चूंकि v बराबर अपने को दे रखा है, हम इस समीकरण का r के साथ अवकलन करेंगे तो हमारे पास बनेगा dv अपॉन dr, लिखा जा सकता है d/dr। v की वैल्यू को हमने रखा 343/8। ठीक है स्टूडेंट, हम इस r को ऊपर लेकर जाएंगे, इसका एक सामान्य फॉर्मूले के रूप में अवकलन करेंगे जो कि आपको बता रखा है। जैसे ये एक सामान्य फॉर्मूला है d/dx x की पावर n, इसका आंसर होता है n x n-1। तो आपके पास ये r है, आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो r की घात -1 हो जाता है, मतलब कि आपको अवकलन करना है r की घात -1 का। तो ये -1 आगे आ गया, r -1 आप इसको लिख सकते हैं माइनस, तो यह है सही r की घात -2, आप इसको नीचे लेके आते हो तो -1/r²। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से फॉर्मूला आपका बनता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ अप्लाई किया, अपने पास बनता है इसका अवकलन कितना बनेगा -343/r²। ये एक अपने पास dv अपॉन dr का मान आ गया नंबर 2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम निकालते हैं r कैप। हम जानते हैं r कैप बराबर होता है सदिश r अपॉन मोड r। ठीक है, सदिश r अपने पास दे रखा है 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 6k कैप। मोड परिमाण निकालना है आपको, तो आपको परिमाण निकालना भली भांति आता है, अंडर रूट आई कैप का गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस y 2 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास बनेगा 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 6k कैप अपॉन, इसको आप सोल्व करते हैं, आपके पास ये वैल्यू बनती है अंडर रूट 49, जिसको आप लिख सकते हैं 7 के रूप में। समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 को आपको रख देना है। तो हमने कहा समीकरण 1, 2 व 3 से आपको मिलेगा आंसर, आपका ई सदिश बराबर होगा माइनस के 343/r²। ठीक है, ये तो आपने माइनस इसका रखा और इसके पास ऑलरेडी माइनस था, और r कैप की वैल्यू आपने रखी 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 6k कैप
अपॉन 7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है और आपके पास फाइनल आंसर बनता है ई सदिश बराबर होगा, कितना होगा स्टूडेंट, ई सदिश इज इक्वल टू आपके पास बन जाता है ये 343 बटे आर की वैल्यू आपके पास परिमाण के रूप में आई थी 7 का स्क्वायर इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप अपॉन 7 का स्क्वायर और 7 जो कि आपके पास बन जाता है 343, आपस में कैंसिल हो जाता है तो आपके पास फाइनल आंसर आता है ई सदिश बराबर होगा 3i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 6k कैप। ये आपका आंसर है। एक अच्छा सवाल स्टूडेंट ही है, थोड़ा टिपिकल भी है और मैथमेटिकल का ज़्यादा उपयोग किया गया। स्टूडेंट लेसन नंबर 3 का एग्जाम्पल नंबर 8 अपने पास है, जिसमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को, एक फॉर्मूला आपके पास है v फंक्शन ऑफ x y z इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस के 8y प्लस के 6yz के द्वारा व्यक्त किया जाता है। XYZ मीटर में है और बिंदु पॉइंट आपको दे रखे हैं इसने 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और ज्ञात कीजिए। देखिए जैसा कि आपको पता है इसने पॉइंट दे रखे हैं जिसमें x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1 है। इसको हम सोल्व करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध होता है ई सदिश बराबर माइनस के डेल v, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स v, ये v प्लस जे कैप डेल v अपॉन डेल y प्लस के कैप डेल v अपॉन डेल z। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विद्युत विभव वाली समीकरण हमें दे रखी है इसका x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष अलग अलग अवकलन करेंगे। इसको अपन नंबर 1 दे देते हैं समीकरण नंबर, इसलिए अपन ने निकाला सबसे पहले डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो डेल अपॉन डेल x, v का हमने मान रखा 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस के 6yz। ठीक है, देखिए यहाँ हम देखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करना, इसके पास x है अवकलन होगा 6 हो जाएगा, इसके पास भी x है माइनस के 8y हो जाएगा, इसके पास x नहीं है, इसके पास x नहीं है, इसलिए इनका अवकलन 0 बनेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गई स्टूडेंट अपने पास। अब इसी प्रकार से डेल v अपॉन डेल y, जहाँ y है उसका अवकलन होगा, बाकी का अवकलन 0 मानेंगे आप। 6x माइनस के 8xy माइनस के 8y प्लस के 6yz। ठीक, 0 होगा इसका अवकलन होगा माइनस के 8x के रूप में, इसका अवकलन आपके पास बनेगा माइनस के 8, इसका अवकलन आपके पास जाएगा प्लस के 6z। समीकरण नंबर 3 आपके पास होती है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है डेल v अपॉन डेल z, z के सापेक्ष अवकलन करना है। डेल अपॉन डेल z 6x माइनस के 8xy माइनस के 8y प्लस के 6yz। x नहीं है 0, इसके z नहीं है 0, z नहीं है 0, z नहीं है 0, यहाँ केवल इस भाग का अवकलन होगा जिसका मान आपके पास बनता है 6y। समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 को, 3 को और 4 को रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ कहा इसलिए ई सदिश बराबर आपको मिलेगा माइनस आई कैप आपके पास है, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान आपने निकाल रखा 6 माइनस 8y, तो आई कैप 6 माइनस 8y प्लस जे कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई का मान आपने निकाल रखा है माइनस के 8x माइनस के 8 प्लस के 6z प्लस के कैप, डेल वी अपॉन डेल जेड का मान आपने निकाल रखा है 6y। ठीक है, ये अपने पास सदिश ए का मान आया। आपको बोला गया है बिंदु 1 1 1 पर, पॉइंट 1 1 1 पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है।
तो यहाँ x बराबर 1 है, y बराबर 1 है और z बराबर 1। आप इन मानों को रख दीजिए इस समीकरण में, तो आपके पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ई सदिश बराबर होगा, माइनस तो है ही सही आपके पास, आई कैप, 6 माइनस 1 रखा 8 रह जाएगा आपके पास, प्लस जे कैप, माइनस के 8 क्योंकि x बराबर 1, माइनस 8 प्लस 6 क्योंकि z बराबर 1, प्लस के कैप, और यहाँ y बराबर 1 रखा तो केवल आपको 6 मिलेगा। ठीक है, इनको हम सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ बनता है ई सदिश बराबर होगा 6 माइनस 8 मतलब कि माइनस के 2 आई कैप, माइनस कॉमन आपके पास ऑलरेडी बाहर है, माइनस के 2 आई कैप, माइनस 8 माइनस के 16 और प्लस के 6 मतलब कि माइनस के 10, माइनस के 10 जे कैप, और ये हो जाता है आपके पास प्लस के 6 कैप। ठीक है, माइनस आपके पास बाहर है जिसको आप ई सदिश के रूप में लिख सकते हैं 2 आई कैप, माइनस बाहर निकाल दिया ना आपने इसलिए कॉमन के रूप में 10 के जे कैप और माइनस के 6 कैप। ये आपका विद्युत क्षेत्र का मान आ गया, इसका मात्रक आपके पास बनता है वोल्ट प्रति मीटर। आपसे सवाल में पूछा गया है कि इसका परिमाण क्या होगा। परिमाण निकालने के लिए आपको यहाँ याद करना है मोड ई, और मोड ई के रूप में हम जानते हैं x के गुणांक का वर्ग मतलब कि 2 स्क्वायर, जे कैप के रूप में 10 का स्क्वायर, प्लस के कैप माइनस के 6 का स्क्वायर, अंडर रूट आपके पास बनेगा 140, जिसको आप लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 35। यह आपके पास विद्युत क्षेत्र का परिमाण आ गया स्टूडेंट।